हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि आज की वीडियो में हम जिस कहानी का जिक्र करने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। हम जब भी कभी गूगल में सुपर नेचुरल वर्ल्ड लिखकर सर्च करते हैं तो इसमें भारत के किस्से कहानियाँ कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? तो जवाब में हमें यह मिलता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविध संस्कृतियों और धर्मों के लोग रहते हैं और शायद इसलिए भी यह अंधविश्वास सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आपको तो ये समझ आ ही गया होगा कि आज हम अपने वीडियो में जिस चीज़ की चर्चा करने जा रहे हैं वो इंडियन रेलवे से जुड़ी है। भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो एक लड़की के कारण पूरे 42 सालों तक बंद रहा। कोई कहता है वो ट्रेन से भी तेज़ दौड़ती थी तो कोई कहता है वो पटरियों पर भागती थी। यह रहस्यमय कहानी है कोलकाता से करीब 260 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया की। पुरुलिया से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव है बेगुनकोडार। 1962 में स्थानीय लोगों के डिमांड में रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया बेगुनकोडार में एक नया रेलवे स्टेशन बनाती है जिसका नाम उस गांव के नाम में ही बेगुनकोडार रख दिया जाता है। स्टेशन बनने के बाद सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि तभी अचानक ऐसा क्या हुआ कि स्टेशन बनने के महज 5 साल बाद ही उसे पूरी तरह बंद करना पड़ा। अक्टूबर 1967 की एक शाम स्टेशन मास्टर मोहन ने एक लड़की को ट्रेन के साथ भागते हुए देखा। मोहन जब ऑफिस से प्लेटफॉर्म की तरफ गए तो वो लड़की वहाँ से गायब थी। लेकिन दूसरी ही शाम मोहन ने फिर से उसी लड़की को देखा, लेकिन इस बार वो लड़की ट्रेन के साथ नहीं बल्कि ट्रेन के आगे, इंजन के आगे, पटरियों पर ट्रेन से भी तेज दौड़ रही थी। मोहन को ये सब देखकर अपनी आंखों में ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा था। वो डरा सहमा जैसे तैसे वहाँ से भागा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले ही दिन मोहन ये सारा वाक़या अपने स्टाफ मेंबर्स को भी बताते हैं। मोहन के बताने पर स्टाफ मेंबर्स भी मोहन से यही कहते हैं कि उन्होंने भी कई बार उस लड़की को वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर देखा है और उन्होंने उस लड़की को केवल ट्रेन के साथ भागते हुए ही नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म में कई बार नाचते हुए भी देखा है। ये बात मोहन को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि कैसे एक लड़की ट्रेन से भी तेज़ दौड़ सकती है। उस लड़की को मोहन और उसके स्टाफ मेंबर्स ने नहीं बल्कि वहाँ आने जाने वाले कई मुसाफिरों ने भी देखा था। वो लड़की सिर्फ शाम के वक्त ही दिखाई पड़ती थी, वो भी जब ट्रेन आती थी। ट्रेन आने से पहले और ट्रेन जाने के बाद उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं होता था। थोड़े दिन के बाद मोहन की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो अपने घर पुरुलिया चले गए। लेकिन 2 दिन के बाद उनके ही घर पर मौत हो गई। मोहन की मौत के बाद वहाँ दूसरा स्टेशन मास्टर आया, लेकिन उनको भी शाम के वक्त फिर से वही लड़की दिखाई पड़ी। उसने पहले से ही मोहन की कहानी सुन रखी थी। डर के मारे उसने वहाँ से ट्रांसफ़र ले लिया। उस दूसरे स्टेशन मास्टर के ट्रांसफ़र लेने के बाद धीरे धीरे उस लड़की के चर्चे अब पूरे इलाके में होने लगे। नौबत यहाँ तक आ गई कि कोई भी स्टाफ मेंबर वहाँ पर काम करने को राज़ी नहीं था और लोगों ने भी अब वहाँ से आना जाना बंद ही कर दिया। स्टेशन तो था पर मुसाफिर नहीं थे। ट्रेनें गुजरती तो थी पर रुकती एक भी नहीं थी। लड़की का डर लोगों के दिलों में बस चुका था। जब रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने यह देखा कि कोई भी स्टाफ मेंबर वहाँ काम करने को राज़ी नहीं है तो उसने भी 1968 की शुरुआत में इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया। धीरे धीरे बेगुनकोडार के इस रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन कहा जाने लगा। स्थानीय लोगों का यह मानना था कि 1967 में एक लड़की की मौत ट्रेन के नीचे आ जाने से हुई थी और ये उसी लड़की की आत्मा थी जो अब इस रेलवे स्टेशन पर मंडरा रही थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक रेलवे स्टेशन की भूतिया बनने की। आइए जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। वक्त गुजरा, वक्त बदला, नई जनरेशन आई और वक्त के साथ साथ दोबारा फिर से उस रेलवे स्टेशन को खोलने की डिमांड आई।
तो तभी 2002 या 2003 के आसपास 11 साइंटिस्ट और पैरानॉर्मल रिसर्चर की टीम बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन पहुंची। स्थानीय लोग इससे खुश नहीं थे, लेकिन वो 11 साइंटिस्ट और पैरानॉर्मल रिसर्चर की टीम बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन में एक रात गुजार कर वहाँ रिसर्च करना चाहती थी। उन्होंने पूरे रेलवे स्टेशन में जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगाए। सीसीटीवी कैमरास और आत्माओं को डिटेक्ट करने वाली मॉडर्न मशीन के साथ 11 साइंटिस्ट और पैरानॉर्मल रिसर्चर की टीम बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन में एक रात गुजारा। उनकी टीम आत्माओं को डिटेक्ट करने वाली मॉडर्न मशीन्स के साथ प्लेटफॉर्म पर, पटरियों पर, टिकट घर पर, स्टेशन मास्टर के रूम पर, सभी जगह गए। पैरानॉर्मल रिसर्च टीम का ये मानना था कि उस जगह आत्मा या भूत जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लोगों की डिमांड और पैरानॉर्मल रिसर्च टीम की रिपोर्ट जब उस वक्त रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी के पास पहुंची, तब उन्होंने बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन को दोबारा खोलने का निर्णय लिया। अगस्त 2009 सुबह 10:30 बजे तकरीबन पूरे 42 साल के बाद रांची एक्सप्रेस वहां आकर रुकी। अब धीरे धीरे लोगों ने भी वहां आना जाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, आपको ये बता दें कि आज भी वहां रात के समय कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है। स्टाफ्स जो वहाँ काम करते हैं या मुसाफिर सिर्फ और सिर्फ दिन के उजाले में ही वहाँ होते हैं। शाम के बाद या रात के समय वहाँ कोई नहीं होता। आज भी शाम को या फिर रात को अगर कोई ट्रेन वहाँ से गुजरती भी है तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की स्पीड को तेज़ कर लेता है और लोग अंदर से खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का आज भी ये मानना है कि अगर कोई भी इंसान उस लड़की को देख लेता है, या तो वह बहुत बीमार हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। ऐसा विश्वास आज भी काफ़ी सारे लोगों का है। मैं तो भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास नहीं करता। आपका क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब समय आ गया है अलविदा कहने का। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।